जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। 14 अगस्त अखंड भारत स्मृति दिवस मनाते हैं हम। हमें याद होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, हमारे बच्चों को पता होना चाहिए, हमारे परिवार को पता होना चाहिए कि 1947 में क्या हुआ था। अखंड भारत स्मृति दिवस क्यों मनाया जाता है। 1947 के पहले का जो भारत था वो कौन सा भारत था, वो कैसा भारत था, उसकी भौगोलिक रचना कहां तक थी, यह हमें पता होना चाहिए। और जब हमारे देश को खंडित किया गया तो वो कौन सी विचारधारा थी, वो कौन सी पार्टी थी, वो कौन लोग थे जिन्होंने इस देश को खंडित करने में अहम भूमिका निभाई। ठीक है, आक्रमणकारी विदेशी शक्तियां थी, वो तो हमें मालूम था, पर ऐसे वो कौन लोग थे जो स्लीपर सेल की तरह उनके लिए काम कर रहे थे। जब देश के क्रांतिकारी और देश के जननायक पूर्ण स्वराज की बात कर रहे थे तो फिर खंडित देश को किसने करा और खंडित करने का परिणाम क्या हुआ। क्या एक राजनीतिक एक डिसीजन था कि हाँ देश को आजाद करवाना है, कदाकथित आजाद करवाना, सत्ता का हस्तांतरण कराना है, तो गांधी परिवार को और नेहरू को आजादी चाहिए और इन्हें महान बनना है। क्योंकि हमारे यहाँ के कुछ लोग 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों के स्लीपर सेल बन के काम करने लग गए थे और अंग्रेजों ने ही भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी की स्थापना करी और उसमें स्लीपर सेल बन के काम करा, जिसके अंदर कांग्रेस में जिन्ना और मुस्लिम लोग रहे, उसका प्रतिनिधित्व करा, उसके अध्यक्ष रहे। फिर बाद में मोहन करमचंद गांधी को प्लांट किया गया भारत की राजनीति में, नेहरू को प्लांट किया गया क्योंकि उनके जो कथाकथित स्लीपर सेल थे उन्हें यहां पर सेट किया गया। और देश के जो क्रांतिकारी थे उनका योगदान जो था, उन्हें अंग्रेजों के साथ मिलकर उनकी मुखबरी करके उन्हें मरवाया गया, उन्हें हताश किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने जब कांग्रेस में रह के विषय रखा कि अब अंग्रेजों को किस तरीके से जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस उनकी शिक्षा ग्रहण करते थे, उन्होंने अंग्रेजों की जो शिक्षा थी वो पढ़ी।